बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं राजा मसूद सादिक। आप देख रहे हैं मसूद व्लॉग एंड ट्रैवल। तो मैं आज इसका सुजुकी GS 150 का ये पीछे वाला टापा और उसके बाकी मुतल्लिका तमाम काम करेंगे जो नई लेने के साथ इसके ज़रूरी हैं काम। तो उसमें ये चीज़ है, तो इसको निकालेंगे और इसका काम करेंगे। तो वो आप एंड तक ज़रूर रहिएगा हमारे साथ। इसको देखते हैं कि ये काम कैसे होते हैं। मैंने इसे अच्छी तरह ये देख सकते हैं साफ़ कर लिया है, लेकिन इसको ये जंग लगना शुरू हो गया है। अच्छी तरह इसे साफ़ कर लिया है और अब इसको रेगमार भी हल्का सा लगाएंगे। ये देख लें, ये रेगमार है और इसको हल्का सा जो है ना ऐसे करके, ये आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, इसको साफ़ करना है। अभी मैं साफ़ करके बताता हूँ आपको। लगता ये है कि ये देख लें मैंने रेगमार मारा है। लगता ये है कि सुजुकी कंपनी वालों ने इसको नीचे से जो है ना पेंट लगाया ही नहीं है। तो अब ये रेगमार मारने के बाद इस शेप में आ गया। इसके बाद आप कलर शुरू करेंगे। ये डब्बा मैंने ले लिया है। मैंने तो मास्टर का लिया है, छोटा डब्बा। इसको अच्छी तरह से जो है ना किसी भी चीज़ से मिक्स कर लेंगे और ये आधा डब्बा मैं इसमें डाल लूँगा क्योंकि मुझे इतना ही ज़रूरत है और बाकी डब्बा हम बंद कर देंगे। टाइम का सामना। ये देख लें, मैं जो है ना, ये एक नॉर्मल बुरश है, कहीं से भी मिलेगा आपको। तो इसकी मैं जो है ना कोट कर रहा हूँ। अच्छा, व्हील कवर करने के बाद अब हमने ये चैन कवर के टापे भी खोल लिए हैं। अब इसकी हालत देख लें। ये इसमें जो है जंग की प्रॉब्लम शक है, लेकिन अब इसको भी साफ़ करके कलर कर लेंगे। अब ये दूसरा कोड इसको दे रहे हैं जी, क्योंकि दूसरे कोड में अब इसका जो है ना ये थिकनेस महसूस हो रही है तो थोड़ा सा मुश्किल काम, लेकिन इंशाल्लाह। लेकिन इसकी जो है ना टापे की लाइफ जो है ना ज़्यादा हो जाएगी। व्हील कवर का जो ये दूसरा कवर भी जो इसका कलर का दूसरा कलर कोड जो हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, अब इसको खुश्क होने के लिए रख देंगे। ये अब जो चैन कवर को भी जो है ना अंदर से ये ब्लैक कलर का जो है ना कोड लगा दिया है, ताकि इसको जंग ना पड़े। ये हमने अपनी हिफाजत से किया है, देख लें। माशाल्लाह हमारा ये जी सूखने के काबिल है, लेकिन अभी गीला है, थोड़ा सा चिपक रहा है साथ साथ। ये देख लें टापे अंदर से जो चैन कवर के टापे हैं, चैन कवर। और ये जो है ना अभी थोड़ा थोड़ा सा गीले हैं, इनकी हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है, तो ये इसको छोड़ दिया है। बाकी हम काम अभी शुरू करते हैं। 7 इंच चौड़ा लिया है हमने पीस, और लंबाई जो इसकी है 10 इंच है। ये 10 इंच है, ये बिल्कुल वही वैसा ही बैट है, बिल्कुल उसी का पीस है। ये अमूमन हमारे यहाँ जो है ना रक्षों में यूज़ होता है। तो अभी ये इसका तीसरा पीस हम लगाएंगे, वो भी दिखाते हैं। बस
थोड़ा जैसे कि आपने साइड का स्मॉथ बॉन्ड लगा लिया और ये जो है ना प्लास्टिक हमने निकाल लिया है। तो अब इसको जो है ना यहाँ पे हमने चिपकाना है। ये मैंने लगा दिया है। अब इस पे हम कोई वजनी चीज़ रख देंगे। ये लगा हुआ है जी मैट आर्जी तौर पे। ये जितना मैंने उसके अंदर रखना है ना, इसके अंदर मैं जो अगला व्हील कवर है, तो ये मैंने निशान लगा लिया है मार्कर से। तो अब इस पे मैं स्मॉथ बॉन्ड लगा लूँगा। ये स्मॉथ बॉन्ड मैंने लगा दिया जी। और अब इसको हम लगा लेंगे उधर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसको थोड़ी देर जो है ना हमें पकना पड़ेगा ताकि ये अच्छी तरह जो है ना फिक्स हो जाए। ये मैट मैंने लगा दिया और इसमें ये मैंने कपड़ा फंसा दिया है ताकि ये इसके अंदर ग्रिप अच्छी तरह हो जाए। तो 20 से 25 मिनट इस कपड़े को हम रहने देंगे और इसके बाद ये कपड़ा निकाल लेंगे। आधा घंटा हमारा गुजर गया है जी। तो दूसरी एक बात एहतियात कीजिएगा कि ज़्यादा इसको टाइट मत कीजिएगा। मैंने टाइट किया है लेकिन ये बैकोलाइट टाइप का है, प्लास्टिक टाइप का, ये टूट ना जाए। तो अब इसको निकाल लेंगे। ये मैंने निकाल लिया जी। माशाल्लाह ये दो हमारे मैट ऐसे लग रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त। अगला पीस मैंने काट लिया है फ्रंट मोटर गार्ड के लिए। इसकी मैश करके और बाकायदा निशान लगा के मैंने काटा है। ये बिल्कुल फिक्स गार्ड लगाएंगे तो तब देखेंगे कि इसमें क्या चेंजिंग करनी पड़ेगी। अभी तो सेफ गार्ड मेरे पास नहीं है क्योंकि वो लाहौर का प्रोसीजर है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक शीट में लाया हूँ। ये इतनी मोटी है, ये देख सकते हैं मेरे दोनों उंगलियों के सेंटर में है। तो अब इसको काटेंगे, पहले निशान लगा लेंगे कि जितना हमें चाहिए। ये मैंने निशान लगा लिए हैं। इस तरह मैंने इसको 7 इंच रखा है लंबाई की सूरत में। और ये चौड़ाई मैंने रखी है ये 6 इंच और आधा 6 इंच और 6.5 इंच आप इसे कह सकते हैं। 6.5 इंच मैंने रखी है। अब इसको मैं काट लूँगा। ये छोटा मैट मैंने तैयार कर लिया है। छोटा मैट इसलिए मैंने तैयार किया है कि हमें इंजन के लिए पीछे आवाज़ ज़्यादा चाहिए। इसका मकसद सिर्फ मट्टी को और कीचड़ को रोकना है ताकि वो इंजन पे ना जाए। ये थोड़ा सा मैंने यूज़ किया, आप देख सकते हैं ये मट्टी कितनी नीचे गई है। माशाल्लाह जी हमारा ये छोटा सा मैट जो है ना, इसकी ये लंबाई मैंने 7 इंच रखी है और ये चौड़ाई 6.5 इंच है। तो इसको आप खुद काट के निशान लगा के ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। और अभी शाम का टाइम है तो ये हमारा चौक है, तो इसमें मेरी ये छोटी सी शॉप है। तो पार्ट टाइम मैं यहाँ बैठता हूँ। तो ये बाकी हमारा देहात का एरिया है माशाल्लाह। आजकल तो ये सारी ज़मीनों में हल लगी हुई है, तो फसल नहीं है, लेकिन ये देख लें बरसात की वजह से आस्ता आस्ता हरियाली शुरू हो गई है। ये अब कलर करने के बाद जो है ना, इसको स्मथ बॉन्ड का एक जो है ना कोड देंगे। 2 कोड जो है ना हमने कलर के किए थे। ये आपने इसी तरह लगाना है। हमने एक ही कोड इसको दिया है और एक ही कोड देंगे क्योंकि 2 कलर हमने पेंट के नीचे किए हैं। पेंट अभी हमारा थोड़ा सा कच्चा है इसका।
आधा घंटा हमारा गुजर चुका है और अब इसको उठा के देखते हैं कि इसकी क्या सूरत हाल है, ये देख लें। तो अब इसको हम फिट कर लेंगे। ये हमारी जी फिटिंग हो गई है कंप्लीट माशाल्लाह जी। ये देख लें, ये हमारा मोटर गार्ड अच्छी तरह फिट हो गया है। ठीक है, इस पर हमने 2 कोटिंग की थी और इसके अलावा ये देख लें अभी मैंने इस पर कपड़ा फसाया हुआ है, तो ये निकाल लेंगे तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। जनाब ये सुराख है बिल्कुल इसके, ये इस जगह पे जहाँ मेरी उंगली है। तो मुझे नहीं समझ आया कि मेरी समझ से बालातर है कि ये कंपनी ने सुराख क्यों रखा छोड़ा, बाकी इसने वेल्डिंग कर दी और ये छोड़ दिया। अब इसमें जब इसको घर में सर्विस करते हैं तो इसमें पानी जाता है और पानी जाने के साथ ये जंग निकलता है इसका, ये चीज़। तो अब इस भी यहाँ पे हम करेंगे स्टील पुटीन की फिलिंग। ये स्टील पुटीन है जो गाड़ियों में डेंटिंग पेंटिंग वाले लगाते हैं, जो कलर करते हैं। और इसके साथ उन्होंने मुझे ये एक चीज़ साथ दी है, ये सफ़ेद सी कलर की है। इन दोनों को मिक्स करके यहाँ इसकी फिलिंग करेंगे। ये थोड़ी सी मैंने निकाल ली है डब्बी में से। और ये जो पुटीन है ये हल्केस जो है ना, ये ब्राउन कलर की है, हल्का सा ब्राउन कलर है। और अब दोनों को इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देख लें, अब दोनों का जो कलर है ब्राउन हो गया है, दोनों अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। अब इसको लगाना शुरू करते हैं। ये देख लें, इसकी मैंने फिलिंग यहाँ कर दी है। अब इसी तरह सारे खाने हम बंद कर लेंगे। ये जनाब मैंने इस साइड से भी और अंदर वाली साइड से भी, जहाँ मेरी उंगली है, दोनों साइड में स्टील पुटीन की फिलिंग कर दी है। अब इसको खुश्क होने देंगे और इसका एक्सपेरिमेंट करके फिर कभी आपको इसको बता देंगे। मुझे उम्मीद है कि ये फिल अप करने के बाद इसमें अब पानी नहीं जाएगा। लेकिन एक ज़रूरी बात, जो दोस्त ये वीडियो ज़रूर देखें, मैंने इससे तकरीबन 1 सीसी ऑयल इसमें और 1 सीसी ऑयल इसमें मोबाइल ऑयल नहीं होता जो इंजन में हम डालते हैं, इसमें डाला है ताकि इसमें अगर जंग वगैरह भी लगा हो तो वो ऑयल उसको कवर कर ले। ये जनाब दूसरी साइड से यहाँ भी मैंने फिलिंग कर दी है और ये अंदर वाली साइड से भी। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने फिलिंग कर दी है, ये जहाँ मेरी उंगली लग रही है। ठीक है, यहाँ 2 सुराख हैं, 2 एक इस साइड पे और दूसरे चिमटे पे भी है, दोनों ने मैंने फिलिंग कर दी है। ये बहुत ही ज़रूरी काम है क्योंकि इससे ये जो चिमटा है ना, इसमें जंग लगने का ख़तरा होता है। तो आपको मैंने दिखाई भी थी, ये चीज़ है, ये जंग आना शुरू हो जाता है। ये स्टील पुटीन है जो डेंटिंग पेंटिंग वाले जो कलर करते हैं उनके पास मिल जाती है, आप थोड़ी सी उनसे लें। मेरे जानने वाले थे, मैं वहाँ से लेके आ गया हूँ। तो इतना बड़ा मसला नहीं है। मैंने इसे पहले अच्छी तरह साफ़ किया इसकी बेस को, फिर इसे लगाया, तो ये 2 मिनट में बिल्कुल जो है ना यहाँ पक्की हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।